नमस्कार दोस्तों। सिख धर्म संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल कार्तिक माह के पूर्णिमा तिथि को प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है और यह दिन यानी यह पर्व सिखों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। आज हम गुरु नानक जी के कुछ अनमोल और प्रेरक विचारों को आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वारा संभव है। अच्छी बुद्धि से चित्त अच्छा हो जाता है। ईश्वर की चमक से सब कुछ प्रकाशमान है। दुनिया एक नाटक है जो एक सपने में मंचित है। ईश्वर सभी जगह और हर प्राणी मात्र में मौजूद हैं। अपने जीवन में कभी ये ना सोचे कि यह नामुमकिन है। कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचें और न किसी को सताएं। कोई भी ईश्वर की सीमाओं और हदों को नहीं जान पाया है। सिर्फ वही शब्द बोलने चाहिए जो शब्द हमें सम्मान दिलाते हैं। न कोई हिंदू है न मुसलमान है, सभी मनुष्य हैं, सभी समान हैं। जिन्होंने प्रेम किया है वे वही हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है। जो भी बीज बोया जाता है उसी तरह का एक पौधा सामने आता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। भले ही उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं परंतु वास्तव में ईश्वर एक है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। सत्य को जानना हर एक चीज से बड़ा है परंतु उससे भी बड़ा है सच्चाई से जीना। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अति आवश्यक है। कोई ईश्वर को तर्क द्वारा नहीं समझा सकता, भले ही वो युगों तक तर्क करता रहे। स्त्री जाति का आदर करना चाहिए। वह सभी स्त्री और पुरुष को बराबर मानते थे। ना मैं एक बच्चा हूं, ना एक नवयुवक, ना ही मैं पौराणिक हूं, ना ही किसी जाति का हूं। ये पूरी दुनिया कठिनाइयों में है। वह जिसे खुद पर भरोसा है वही विजेता कहलाता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करके उसमें से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। लोगों को प्रेम, एकता, समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देना चाहिए। शांति से अपने ही घर में खुद का विचार करें, तब आपको मृत्यु का दूध छू भी नहीं पाएगा। धन को जेब तक ही सीमित रखना चाहिए, उसे अपने हृदय में स्थान नहीं बनाने देना चाहिए। तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए तथा सदैव प्रसन्न भी रहना चाहिए। अहंकारी इंसान एक अंधे के समान है जिसे ना तो अपनी गलती दिखाई देती है न दूसरों की अच्छाई। कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है
उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। प्रभु के लिए खुशियों के गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उसके सेवकों के सेवक बन जाओ। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, हम सबका पिता है, इसके लिए हम सबको मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। भगवान एक है लेकिन उसके कई रूप हैं, वो सभी का निर्माण करता है और वो खुद मनुष्य का रूप लेता है। अहंकार मानवता का अंत करता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा का भाव रखना चाहिए। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता है। किसी भी तरह के लोभ को त्याग कर अपने हाथों से मेहनत कर एवं न्यायोचित तरीकों से धन का अर्जन करना चाहिए। धन धान्य से परिपूर्ण राज्यों के राजाओं की तुलना उस एक चूंटी से नहीं की जा सकती जिसका हृदय ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है। अगर किसी दूसरे का दुख देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लेना कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र होकर सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। जीवन में इंसान के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला गुरु का डर और दूसरा गुरु का दर। गुरु का डर रहेगा तो इंसान गुनाह करने से बचेगा और गुरु का दर रहेगा तो उसकी रहमतें बरसती रहेंगी। वह जो सभी को बराबर मानता है धार्मिक है। धर्म केवल इंसान को बांटता है और वह व्यक्ति जो सभी धर्म जाति और अन्य प्रकार की सभी विडंबनाओं को छोड़कर सभी को बराबर मानता है वही वास्तव में धार्मिक है।